आया है माहे रमज़ान है कारवाने ज़हरा, आया है माहे रमज़ान है कारवाने ज़हरा, उतरा है इसमें कुरान है कारवाने ज़हरा, आया है माहे रमज़ान है कारवाने ज़हरा। सामने कारवान ज़हरा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया। जिस तरीके से कल हमने प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम ये चलने वाला है, किस तरीके से सेगमेंट आने वाले हैं, और सेगमेंट 1 में से मनकबत कहाँ होंगे, फिर सेगमेंट 2 के अंदर मौलाना के साथ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो एक बहुत अच्छी गुफ्तगू कल हम लोगों ने स्टार्ट की और आज इंशाल्लाह उसको कंटिन्यूशन करेंगे। हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, और आज जो हमारे साथ हैं हमारे टीम मेंबर, इनका नाम है सैयद हुसैन ज़ैदी, और एक बहुत प्यारा बच्चा हमारा, और बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रुप भी चलाते हैं माशाल्लाह से, और हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा पक्के हैं। और बस मेरा भी रोज़ा है तो मैं बस और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे हुसैन की तरफ। हुसैन बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ तो कि भाई आप कैसे हैं? शुक्र मालिक का। हुसैन, आज अपनी प्यारी आवाज़ में हमें आप क्या सुना रहे हैं? एक मनक़बत है अहले बैत के घराने पर, वो पेश कर रहा हूँ। जनाब सच्चे भाई मरहूम के मनक़बत है घर फ़ातिमा ज़हरा का, जब शान का घर है उसके चंद बंद आपकी समातों की नज़र और सामईन की समातों की नज़र करता हूँ। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व आलि घर फ़ातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, घर फ़ातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, ये वही की मंज़िल है, ये ईमान का घर घर है। वाह! है। इस्लाम के माहौल में कुरान का घर है, भाई मोमिन की मुनाफे की ये पहचान का घर है। अरे कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो मह में, भाई इस घर का जो दरवाज़ा है मस्जिद के साए में, अल्लाह ने इस घर को नबूवत से नवाजा, दुनिया में से दीनो शरीयत से नवाजा, इस्मत से इमामा से विलाया से नवाजा, है फर्द को कुरान की आया से नवाजा, साचे में मशीयात के सब अफराद ढले हैं, सब चादर तत्हीर के साए में पले हैं, ये अज़्म के फौलाद इसी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजदाद इसी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे, इस सतहा के अफराद इसी घर में मिलेंगे, मखलूक की बस आखिरी सरहद नजर आया, भाई जिस फैद को देखा वो मोहम्मद नजर आया,
मुमकिन नहीं उम्मत का कयास आले नबी पे। ये लोग अलग लोग हैं, ये घर है अलग घर। भाई इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर। इंसानों की तकदीर फरिश्तों के मुकद्दर। राह को कहे लाला इसी घर से मिले हैं, फितर उसको परोबाल इसी घर से मिले हैं। घर फातिमा ज़हरा का अजब शान का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हुसैन बेटा, बहुत खूब। माशाल्लाह से इसी तरीके से ये हमारे ग्रुप के अंदर भी जान दे देते हैं, ग्रुप के अंदर पढ़ के माशाल्लाह से। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, उससे पहले हुसैन बेटा अल्लाह हाफ़िज़। इस्लामिक पैमाने ज़रा अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। जिस तरीके से कल बात चल रही थी, हमारे साथ आगा अली यास्मीन नूरानी साहब हमारे साथ थे। और आगा साहब, आज के जो टॉपिक है ना वो है मेनली रोज़ा, ठीक है। अब हम रोज़े की बात करते हैं कि सबसे पहले मुझे बताएं कि रोज़े की नियत करना ज़रूरी है क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा वल्लअनतु अला अहलिहा। देखिए, आपने जो सवाल किया है ये एक नहायत ही अहम सवाल है, और बहुत सारे मोमिनीन सवाल करते भी हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं और डाउट्स में भी रहते हैं इस हवाले से कि नीयत नहीं की, और खुसूसन उस वक्त के जब वो कहते हैं कि वो देर से सोए रात में और अलार्म भी लगाया था और आँख नहीं खुली और शहरी भी चली गई और नीयत भी चली गई, तो अब क्या होगा? बिल्कुल। तो नीयत, सबसे पहली तो बात ये है कि नीयत बेसिकली ज़बान के लकलके का या ज़बान से दोहराने का नाम नहीं है। नीयत इंटेंशन को कहते हैं, ओके। यानी कस्त, इरादा। वो जो मेरी इंटेंशन है ना कि मैंने रोज़ा रखना है, जब मैं सोया था तो मैं ये सोच कर सोया था कि सुबह उठूंगा, सहरी करूंगा, रोज़ा रखूंगा, इसका मतलब मैं नीयत करके सोया हूँ। ओके, तो नीयत उस इरादे का नाम है। सही। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़े की नीयत जो है उस रोज़े से पहले करें, रात में या सुबह, जब भी। नीयत मतलब इरादा जो दिल में, बल्कि माह रमज़ान का चांद देखा आपने, नीयत की है मैं 30 रोज़े रखूंगा, या आपके 30 के 30 रोज़े की नीयत हो गई। हो गई, ज़बरदस्त। सिंपल, अच्छा, अगर बिल्कुल साहब ईजी। अगर रमज़ान नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मल दिन है, मैं आराम से 5 बजे सो के उठा, मैं रोज़ा रख लेता हूँ, इसके ऊपर क्या? इसमें तो मेरा था ही नहीं, नियत भी नहीं थी अगर आप सोने से पहले। अगर आप मुस्तहब रोज़ा कह रहे जी, हैं, मुस्तहबात। जी, जी। मुस्तहब रोज़े के अंदर जो है ये हो सकता है। मुस्तहब रोज़े के अंदर ये हो सकता है कि आप इफ्तार से 1 मिनट पहले उठे। हाँ, आप सोए थे कब? फजर की अज़ान के बाद नमाज़ या पढ़ने के बाद सोए थे, ठीक है? ऐसा ही नमाज़ है। कज़ा नहीं की थी नहीं, हाँ ना। आप। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जी, सोए जी, थे, जी। लेकिन आपने जो आखिरी पानी पिया था ना, वो अज़ान से पहले पिया था, और बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो आपने खाई थी, वो अज़ान से पहले खाई थी। कोई भी मुब्तिलात रोज़ा आपने अंजाम नहीं दिया फजर की अज़ान के बाद। सही है। नमाज़ पढ़ी, सो गए आप, जैसे बिल्कुल। कि आजकल जेनज़ीज़ करते हैं। खैर बहरहाल, तो वो सो गए उसके बाद, जी, ठीक है? अब उसके बाद जब वो उठ रहे हैं, तो वो कब उठ रहे हैं? मगरिब की नमाज़ से 1 मिनट पहले उसकी वालिदा ने उसे उठाया, मिसाल के तौर पर। अगरचे कि इसके अंदर उसकी ज़ोहर असर की नमाज़ क़ज़ा हो गई है, जी, जी, जी। जिसका उसे ख़्याल रखना है और उसको नमाज़ पढ़ने के लिए उठना है। फ़र्ज़ करते हैं कि वो उठ गया था, ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए भी उसने उठ के नमाज़ पढ़ ली थी और फिर दोबारा सो गया, कोई मुब्तिल अंजाम नहीं दिया। सही। अब मगरिब से 1 मिनट पहले उठा और उससे सोचा कि यार मैं रोज़ा रख लेता हूँ, आज तो 15 शाबान है मसलन, या आज तो गदीर का दिन है मसलन, बिल्कुल। तो यहाँ पर वो मुस्तहब रोज़ा रख सकता है। मुस्तहब रोज़े के अंदर अगर किसी शख्स ने नियत नहीं की, लेकिन कोई भी मुब्तलात रोज़ा अंजाम नहीं दिया, सुबह फजर की अज़ान से लेकर मगरिब तक कोई भी मुब्तलात रोज़ा अंजाम नहीं दिया, तो ये शख्स अज़ान मगरिब से पहले तक जब चाहे नियत कर सकता है। ओके, लेकिन क़ज़ा रोज़ा है या नज़र का रोज़ा है, तो वहाँ पर फिर दूसरे अहकाम जारी होते हैं। फिर करना। लेकिन मुस्तहब रोज़े के अंदर ये कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आगा साहब, अब जो सवाल आते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हैं,
अगर साहब मुझे ज़रा बताएं, अगर आपका बच्चा छोटा है, रोज़े की शायद समझ से मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5 साल की उम्र का, 3 से 5 साल का, उसको पता है कि रोज़े रखते हैं। उसको अगर माँ-बाप फ़ोर्सफुली यानी फ़ोर्सफुली मार के नहीं, लेकिन जानबूझ के उसकी प्लानिंग ऐसी बनाएँ कि उसको हम लोग सुबह तक जगाते रखे, भी नमाज़ फ़जर के बाद खिलाते रहे, खेल यानी गेम खिलाते रहे और फिर उसके बाद सुलाएँ और ताकि खींच के उसका रोज़ा हम लोग खींच सकें, रोज़ा रख सकें। मतलब एक तरीके से ज़बरदस्ती रोज़ा रखा जाए बच्चे को। तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और क्या वो रोज़ा की क्या फ़ज़ीलत है? या उस रोज़े का सवाब माँ-बाप को है या गुनाह है या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर 2 एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। एक ये एक्सट्रीम्स कि आपने मिसाल के तौर पर बच्चे की प्रैक्टिस ही नहीं करवाई, तरबियत ही नहीं करवाई, वो बालिग होता चला गया और अब बालिग होने के लिए उसके लिए रोज़ा रखना टफ़ है, जी, मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक ये एक्सट्रीम है। इसके हवाले से मैं रिवायत अर्ज़ करूँगा कि अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में क्या है। सही। हमें अइम्मा अतहार ने क्या बतलाया है कि तुम अपने बच्चों को कब से रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करवाया करो। वेरी गुड सर, ये मैं प्लीज़, अभी आपके सामने एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। प्लीज़। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? एक ये एक्सट्रीम आज़ादी वाला, फ्रीडम वाला कि आपने बोला नहीं, 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 बालिग होने तक उसे कोई प्रैक्टिस नहीं करवाएगी रोज़े की। अब वो जब बालिग हुआ है और उसे रोज़े की आदत ही नहीं है, उसने एक भी रोज़ा नहीं रखा है तो मुश्किल या है अब। बालिग हुई है, ख़ुसूसन बच्चियाँ जल्दी बालिग हो जाती हैं। ऐसा ही बच्चियों के साथ ये ज़्यादा मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि लड़के तो 15 साल तक बालिग होंगे या 12-13 साल में बालिग होंगे, तो उस वक़्त तक एक हद तक जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त आ आ चुकी जाता है, होती। ऐसा ही है। लेकिन बच्चियाँ चूँकि 9 साल के अंदर बालिग हो जाया करती हैं, तो वहाँ पर ये मसला जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकली पेश आता है कि अगर वालिदैन ने उसे प्रैक्टिस नहीं करवाई। तो इस हवाले से हमारे पास क्या हमारे पास टीचिंग्स और प्रीचिंग्स क्या है अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, वो मैं आपके सामने एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। प्लीज़। लेकिन दूसरा एक्सट्रीम हमारे पास क्या है कि आप इतना स्ट्रिक्टली जो है वो बच्चे को फ़ोर्स करते हैं 3 साल से, 4 साल से। आई थिंक कि ये भी एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। सही। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये होता है ख़ुसूसन आज का बच्चा जो बहुत ज़्यादा मुताबिद नहीं है यानी वो आपके ऑर्डर्स को फ़ॉलो करने वाला नहीं है। यानी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो सूरत हाल थी, वो अलग थी। वो सूरत हाल नहीं है। अब जिस अंदाज़ के अंदर हमारी सोसाइटी जिस अंदाज़ में जा रही है और हमारी कम्युनिटी जिस अंदाज़ में जा रही है और हमारे एजुकेशन और तमाम के तमाम सेटअप्स जिस अंदाज़ के अंदर है, आईक्यू लेवल बच्चे का जिस हद तक बढ़ रहा है, तो वो अब दीन को उस अंदाज़ में परस्यू नहीं कर रहा होता और उस अंदाज़ में अडॉप्ट नहीं कर रहा होता है कि जिस अंदाज़ में पुराने लोग अडॉप्ट किया करते थे कि वो खुदा और रसूल को बस तक़लीदन और जो है मानते चले आते थे अपने फ़ोरफ़ादर्स के कहने पर। बल्कि अब उसे लॉजिक और रीज़निंग्स और ये क्यों और वो क्यों और अपने थोड़ा राइट्स और अपनी फ्रीडम और इन सारी चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पर बहरहाल हमें जो है वो देखना होगा कि ऐसा ना हो कहीं इसके रिएक्शंस ऐसे ख़तरनाक निकल कर आएँ कि जिसे हम तहम्मुल ना कर सकें, ओके, जिसे हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो मैं आपके सामने रिवायत अर्ज़ करता हूँ प्लीज़ कि सर। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते हैं कि हम किस ज़माने में और किस दौर में बच्चे की तरबियत करें कि उसे रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करवाएँ। किताब काफ़ी के अंदर, उसूल काफ़ी के अंदर शेख कुलैनी की जमा करदा ये किताब है कि उन्होंने रिवायात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमा किया और बईद नहीं है कि मैं ये जुमला कहूँ कि हमारे पास जितनी किताब हैं, जितनी भी किताबें हमारे पास रिवायात जी। की, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक या सबसे ज़्यादा जामे या सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर एतबार किया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी सारी रिवायात ऐसी हैं जो आँख बंद करके फ़क़ीह जिसे वाजिब हराम निकालना है तो वो इस रिवायत में से जो भी रिवायत है वो लेकर नहीं, मैं एक कलेक्टिव स्टाइल के अंदर बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 बुक्स हैं हमारे पास तशय्युओं में, तो 100 में से जो सबसे पहले नंबर पर किताब शुमार होगी, वो उसूल काफ़ी शुमार होगी। इस किताब के अंदर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, हलबी रिवायत करते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ने फरमाया, इन्ना नअमुरु सिब्यानना बिस्सियाम इज़ा कानू बनी सबअ सिनीन। इमाम फरमा रहे हैं, हम अपने बच्चों को हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं उन्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए, रोज़े रखवाने का हुक्म देते हैं, जब वो 7 साल के होते हैं, 7 ईयर्स के होते हैं। बिमा अताकू मिन सियामिल यौम, हम ये ऑर्डर देते हैं कि वो रोज़ा रखें कितना? बिमा अताकू, जितनी उनके अंदर ताकत है, ताकत है, ओके। जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना उनमें तहम्मुल है, जितना पेशेंस है, ठीक है? जितनी ताकत है उनमें, उतने दिन का रोज़ा जो है वो उन्हें रखवाते हैं। फिर इमाम ने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया, वाज़ेह किया।
फ़इन काना इला निस्फ़िन नहार, अगर आधे दिन तक वो रख सकते हैं तो हम आधे दिन तक रखवाते हैं। और अक्सर मिन ज़ालिक, या आधे दिन से ज़्यादा रख सकते हैं तो हम आधे दिन से ज़्यादा रखवाते हैं। और अकल, या आधे दिन से कम रख सकते हैं तो हम आधे दिन से कम का रोज़ा रखवाते हैं। रोज़ा रखवाते हैं, जब वो 7 साल का हो जाता है उसे ऑर्डर देते हैं, सही। जितनी उसकी ताकत और कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। एग्ज़ैक्टली। फिर इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया? फ़इज़ा गलबहुमुल अतश अविल गरस, अगर उनके ऊपर जो है वो प्यास का गलबा हो जाता है तो क्या करते हैं? अफ्तरू, तो फिर वो इफ्तार कर लेते हैं। सही। हत्ता यतअव्वदू अस्सौम, ताकि वो लोग रोजे के आदी हो जाए, सही। उनको रोजा रखने की प्रैक्टिस हो जाए, वो प्रैक्टिस हो। रोजा रखने की हालत में आ जाए कि जब वो रोजा रखना चाहे तो वो रोजा रख सकते हो। अब उन पर गिरा ना गुजरे कि मैंने तो कभी रोजा रखा ही नहीं, एकदम से मैं पूरा रोजा कैसे रख लूंगा। सही। वयुतीकू, और उनके पास ताकत हो। फ, हम ये काम करते हैं। अब इमाम फरमा रहे तुम क्या काम करो? फमुरू सिबियानकुम इज़ा काना अबनाअ तिस्अ सिनीन बिमा अताकू मिन सियामिन, बस तुम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाओ रोजों की, जब वो कितने साल के हो? 9 साल के हो। ये लड़कों की बात हो रही है, ओके। ये लड़कों की बात हो रही है। जाहिर है लड़कियां तो 9 साल के अंदर बालिग हो रही है, तो बालिग हो वहां गई पर उन्होंने, उन्होंने बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, वहां पर तो उन्होंने पूरा रखना है। तो लड़कों के लिए जो प्रैक्टिस करने की उम्र रिवायात के अंदर भी बयान की और आगा सीसानी ने अपनी कुतुब के अंदर भी बयान किया। क्या कि आप मुस्तहब है कि आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, आधा दिन, पूरा दिन, आधे से थोड़ा ज्यादा, जितना उसमें जितनी कुदरत है, ताकत जितना हो। आहिस्ता 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 ग्रेजुअली वो पूरा कुछ रखना शुरू कर देगा। सही। तो आप कब करवाएंगे? जब बच्चा लड़का 9 साल का हो जाए। लड़की के लिए क्या एज है कि कब प्रैक्टिस करवाई जाए, ये हमें रिवायात में नहीं बयान किया गया, लेकिन जाहिर है कि लड़की 9 साल में बालिग हो रही है तो आप उसे 7 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, 5 ईयर्स में आप ये काम करवाएं। अगर आप उससे पहले भी करवा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती और फोर्स कर रहे हो बच्चों को। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने टाइम निकाला हमारे पास आएँ, और आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं, ताकि मैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ दूसरे सवालात करूँगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। है कारवाने ज़हरा, है कारवाने ज़हरा, है कारवाने ज़हरा। Raise your hand to my Imam Zamana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyaka huzatan rasan salwatuka waliyya wala wae siyade saade wa fi kulli san waliya wa sedan wa khaina sedan wa tahina wa ina hatka uksanahu azagata wa tumatahu siyata biya Allahumma salli ala Muhammadan wa ali Muhammad वद्दत सारा माही। हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, हाथों में खुजाली है, कान का दर पड़ खड़ी, पानी की उम्मीद में होगी सकीना मेरी, पाएगी जिस दम खबर मश्क मेरी छिद गई, रोक के कहेगी चचा प्यास मेरी बुझ गई, दिल में रहेगा ये कलक सैयद अबरार। हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, सकीना 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 सकीना। थी ज़हरा देख के चेहरा, कितना हंसी है मेरा हुसैन, तुम मेरी जान हो सदके ये माँ हो, तुम पे हुस्न भी फिदा हुसैन। कहती थी ज़हरा देख के चेहरा, कितना हंसी है मेरा हुसैन, बन के आया है मेरा नूरे नजर तू,
मैंने किया है इंतजार बस तेरा हुसैन। कहती थी ज़हरा देख के चेहरा कितना हंसी है मेरा हुसैन। तू मेरे बाबा मोहम्मद की झलक है, आयतों की तेरे चेहरे पे धमक है हंसी अब्र के जैसे तेरे अबरूर, तेरी आंखों में अली जैसी चमक है। नूर मुजस्सम फख्र दो आलम, तू खुदा का मौजज़ा हुसैन। कहती थी ज़हरा देख के चेहरा कितना हंसी है मेरा हुसैन। आजा तारों से तेरी नजर उतारूं, चांद को आज तेरे हुस्न पे मारूं। पास जब आए तो सीने से लगा कर प्यार से तुझको ज़ैना मैं पुकारूं। मुझको मिले हैं चांद से बेटे, एक हसन दूसरा हुसैन। कहती थी ज़हरा देख के चेहरा कितना हंसी है मेरा हुसैन। सब टाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा, ये धरती सोना उगलेगी, ये चरखी गौर बरसाएगा। काबे की छत पर गाजी का एक रोज अलम लहराएगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। चलाएगा वो अली का सेका, किसी का सेका नहीं चलेगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं रहेगा। आपको भी मिल जाए दीन का इल्म लेके, कि आपको भी मिल जाए दीन का इल्म लेके। आपका भरोसा क्या आप भाग जाते, आपका भरोसा क्या आप भाग जाते हैं। कारवाने ज़हरा, कारवाने ज़हरा, कारवाने ज़हरा। कल के एपिसोड में इंशाल्लाह हम आगा साहब से और लुत्फ़ उठाएंगे और हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे और अच्छे से दीन को जाने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।